दोस्तों, शायद ही संसार में कोई इंसान होगा जो कि दुख के चंगुल में ना फंसा हो, और जब वह इसके चंगुल में फंस जाता है तो उससे छुटकारा पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है और फिर लोग हताश व निराश होकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब उसका इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आज मैं आपको महात्मा बुद्ध की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद दुख तो क्या, उसकी छाया भी आप तक नहीं पहुँच पाएगी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन में ठहरे हुए थे। बहुत देर से वन में उथल पुथल के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के नीचे अलग ही शांति थी। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे थे। कोई भी एक शब्द नहीं बोल रहा था। कुछ देर बाद एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, महात्मा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? बुद्ध बोले, क्या है प्रश्न, पूछो। शिष्य कहते हैं, मैंने आपको कभी भी दुखी नहीं देखा है। आपके चेहरे पर हमेशा ही एक अलग ही मुस्कुराहट होती है। आपको देखकर हमारे दुख भी हमसे कोसों दूर हो जाते हैं। परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में भी बहुत सारा दुख था, जिस कारण मैं साधु बन गया। परंतु मैं अभी तक यह नहीं जान पाया कि आखिर दुख क्या होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध कहते हैं, वास्तव में दुख एक विचार है और कुछ नहीं। सभी लोग बुद्ध की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, यदि दुख एक विचार है तो इसे आकर तुरंत ही चले जाना चाहिए। परंतु वास्तव में दुख एक बार आ जाए तो जाने का नाम ही नहीं लेता। इस पर बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनना। तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब इस कहानी में अवश्य मिल जाएगा। बुद्ध कहानी सुनाना शुरू करते हैं। बुद्ध कहते हैं, एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसका एक वफादार नौकर था। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था। वह अपने नौकर को कभी भी किसी भी बात के लिए कभी भी नहीं डांटता था। वास्तव में वह नौकर बहुत ही ईमानदार था, इसलिए सेठ उसे कभी नहीं डांटते। एक बार की बात है, उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। 2-3 दिन बाद जब सेठ वापस लौटा तो साथ में एक कीमती सामान भी लेकर आया। उस कीमती सामान को अपने कमरे में सजा कर रख दिया और अपने नौकर से कहा, तुम्हें इस चीज का खास ध्यान रखना है। ध्यान रखना, यह कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, यह मेरा बहुत प्रिय चीज है। तब नौकर ने कहा, मालिक,
आप चिंता ना करें, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। अगले दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई करने लगा। उस दौरान उसने उस कीमती चीज़ों को भी साफ करने का शुरुआत किया। सफाई करते समय ही अचानक से वह अनमोल चीज नौकर के हाथ से गिर गई और वह टूट गया। सेठ को जब यह बात पता चली तो वह फौरन ही नौकर के पास आया, परंतु वह नौकर के पास आकर भी उसे कुछ नहीं कह सका, क्योंकि वह उसका बहुत ही वफादार नौकर था। ना ही उसे नौकरी से निकाल सका, ना ही उसे पीट सका, बस थोड़ी सी डांट लगाकर उसे छोड़ दिया। सेठ अपनी उस बेशकीमती चीज़ों के बारे में सोचकर बहुत ही दुखी हो गया। समय बीतता गया और अब रात हो गई। सेठ अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया, परंतु सेठ को नींद ही नहीं आ रही थी। वह बहुत दुखी हो गया और सोच में पड़ गया। जब उसे काफ़ी देर नींद नहीं आई तो वह कमरे से बाहर निकला और देखा कि उसका नौकर निश्चित होकर खर्राटे लेकर सो रहा है। यह देख उसे बहुत गुस्सा हुआ, परंतु वह सोचने लगा कि उसने इतनी कीमती चीज तोड़ दी है, मेरी और उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, और इधर मुझे नींद ही नहीं आ रही। नौकर की ऐसी स्थिति में सोता देख वह वापस अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है, मैं इस समस्या से कैसे निजात पा सकता हूँ, यह तो मुझे काफी परेशान कर रहा है। तभी उसके मन में एक तरकीब आती है। वह नौकर के पास जाता है और कहता है, जानते हो, वह जो बेशकीमती चीज मैंने लाई थी वह टूट जाने पर मुझे काफी दुख हो रहा है, क्योंकि वह चीज मैंने तुम्हें उपहार में देने के लिए लाया था, परंतु अब क्या हो सकता है, वह चीज तो टूट चुकी है। मैं कैसे तुम्हें यह दे सकता हूँ। सेठ की बात सुनकर नौकर को काफी धक्का लगा। वह सोचने लगा कि कितनी बड़ी गलती हो गई। इतनी कीमती और महंगी चीज मेरे लिए थी और मैंने ही उसे तोड़ दिया। फिर क्या था, अब उस नौकर के मन में दुख पैदा हो गया। जब रात हुई तो सेठ आराम से सो रहा था और नौकर परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस नौकर ने उस बेशकीमती चीज को अपने साथ जोड़ लिया था, जिस कारण अब नौकर दुखी हो गया। पहले उसे लगता था कि सारी ये चीजें सेठ की है और आराम से सो रहा था, परंतु जैसे ही उसने उस वस्तु को अपने से जोड़ा वह दुखी हो गया। बुद्ध आगे कहते हैं, याद रखना, दुख केवल एक विचार है और यह अपने आप को किसी चीज से जोड़ने पर ही उत्पन्न होता है। यानी हम जिस भी चीज को अपने आप से जोड़ते हैं वही चीज हमारे दुख का कारण बनती है। परंतु सच्चाई यह है कि कोई भी चीज हमसे कदापि नहीं जुड़ सकती। आज जो भी चीज आपके पास है या आपकी है, पर यह कुछ समय की, कुछ समय बाद वह आपसे दूर हो जाएगा।
उस दूर होने वाली चीज़ों के लिए अपने आप को दुखी मत करें, क्योंकि जो चीज़ आज आपकी है वह सदा आपकी नहीं रह सकती। उसे आपसे दूर जाना ही होगा। इसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, इसलिए याद रहे, किसी भी चीज़ को अपने से जोड़कर मत रखें। यह क्षणिक है, जब तक है उसे स्वीकार करें और जब चला जाए तो भी उसे स्वीकार करें। दुखी कभी नहीं रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमो बुद्धाय।